बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, मुल्की सियासत में हलचल पाई जाती है। आज की सबसे बड़ी पेशरफ्त, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब के तौर पर नामज़द कर दिया है और जो वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। आज चौधरी परवेज़ इलाही साहब की वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से मुलाकात हुई और वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने उन्हें पीटीआई की जानिब से, वैसे भी क्यू लीग कोलिशन पार्टनर हैं, पंजाब की वजारत आला के लिए नामजदगी के बारे में मुतले किया और उस पर चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने उस ऑफ़र को कबूल किया और साथ भरपूर ताउन देने और करने का अयादा किया। एक बहुत बड़ी ख़बर है क्योंकि कल तक हम देख रहे थे, इस हवाले से बहुत सी खबरें आ रही थी कि जो हुकूमत के हलीफ जमातें हैं वो हुकूमत को सपोर्ट करेंगी या नहीं करेंगी, सवालात उठाए जा रहे थे। बारकैफ PMLQ के हवाले से तो सिचुएशन वाज़ेह तौर पे सामने आई है और इसके आज के नशिस्त पे जानेंगे वफाक और पंजाब की सतह पे क्या असरात और नताइज पैदा होंगे। दूसरी जानब बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने, जो कि हुकूमत की एक और अलाई जमात है, उन्होंने अलबत्ता अपना वज़न अपोजिशन इत्तेहाद में डालने का फ़ैसला किया है। खालिद मगजी साहब, जो उनके पार्लिमानी लीडर हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। साबिक सदर आसिफ जरदारी, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब और मौलाना फजल रहमान साहब के हमरा, और उन्होंने कहा कि जो उनके अरकान कौमी असम्बली हैं वो तहरीक अदम एतमाद के इशू पे अपोजिशन का साथ देंगे। अब तमाम नज़रें जो हैं वो MQM पाकिस्तान पर मरकूज़ हुई हुई हैं और अब तक की इतलात के मुताबिक जब हम ये लाइव शो कर रहे हैं उनकी मुलाकात हो रही है हुकूमती वफ़द से, जिसमें असद उमर साहब हैं, शाह मोहम्मद कुरैशी साहब हैं, गवर्नर सिंध हैं, अली ज़ैदी साहब हैं। उससे क्या नतीजा निकलता है, ज़ाहिर बात है ये तो आने वाले वक्त में हमें पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर ब्लो बाय ब्लो सूरत हाल जो है वो बदल रही है और मुख्तलिफ सिचुएशन इमर्ज कर रही है। इस हवाले से ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। फिर कल हमने देखा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कॉल दी थी, जो जलसा था अमर बिल मारूफ, इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा जलसे का इनेकाद किया गया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने इससे तवील खिताब किया। उन्होंने अपनी हुकूमत की जो 3-3.5 साल कारकर्दगी उसका अहाता किया। इसके साथ साथ उन्होंने अपोजिशन का जो तहरीक अदम एतमाद का प्लान है उस हवाले से भी गुफ्तगू की और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अपनी जो तकरीर है उसके अख्ताम में कहा कि जो बैरूनी साजिश भी बुनी जा रही है और उन्होंने ख़त भी उन्होंने कहा उनके पास है, जिसमें जो उन्होंने कहा वो ऑफ द रिकॉर्ड शेयर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन चूंकि ये एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू है इसलिए पब्लिकली इसको डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे। उनका बाहर से पैसा लग रहा है और अंदर जो लोग हैं वो जाने अनजाने में इसका साथ दे रहे हैं। इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। फिर आज कौमी असम्बली में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जो है उसकी तहरीक पेश की गई। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब की जानिब से इसे अब 31 मार्च तक इजलास को मुलतवी किया, मंजूर कर लिया गया। 31 मार्च से तहरीक अदम एतमाद पर बहस का आगाज़ होगा। इसी सारे पॉलिटिकल सिनेरियो में आप गुफ्तगू करेंगे। दो नुमाइंदा शख्सियात ने इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है, उनसे आपका तारुफ। हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज़ी रहनुमा है, प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं सिंध गवर्नमेंट में फॉर वुमेन डेवलपमेंट, शैला रज़ा साहब। आपका बहुत शुक्रिया शैला साहबा कि आप स्टूडियोज़ हमारे साथ नशिस्त कर रही हैं। हमारे आज की दूसरी मान शख्सियत मेंबर कौमी असम्बली हैं, हमारे नहायत काबिल एहतराम हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, आफ्ताब जहांगीर साहब। बहुत शुक्रिया आफ्ताब भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट सलमान गनी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से, उनसे भी जानेंगे कि इस वक्त क्या सिचुएशन। तीनों मौजूद मेहमानों को फॉर्म वेलकम। मैं आप लोग की इजाज़त से सलमान गनी साहब का तज़किया ले लेते हैं। सलमान भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सलमान साहब बताइएगा, आज जैसे मैंने इब्तिदाई में बता रहा था, अब तो कल तक तो मुलाकातें भी हो रही थी और जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब यहाँ जलसे अमर बिल मारूफ से खिताब कर रहे थे तो साथ में हम देख रहे थे चौधरी परवेज़ इलाही साहब से नून लीग के वफ्द की मुलाकात हो रही थी। सिचुएशन तो बिल्कुल यकसर बदल गई है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने उनको वज़ीर आला पंजाब के तौर पर नामजद कर दिया है और उस्मान बुज़दार साहब मुस्ताफ़ी हो गए हैं। और परवेज़ इलाही साहब की मैं गुफ्तगू सुन रहा था, उन्होंने कहा उन्होंने तरीन ग्रुप्स जहांगीर तरीन साहब की भी इयादत की है और तवक्को है कि अलीम खान ग्रुप भी उन्हें सपोर्ट करेगा। आप लाहौर में मौजूद है, नर्व सेंटर है सर, चौधरी परवेज़ इलाही साहब का इस तरह सामने आना और सपोर्ट करना, इसके क्या आफ्टर शॉक्स हो सकते हैं मौजूदा सिनेरियो में? देखिए अनवर साहब, ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू है सियासी महाज पे, ये खास तौर पे हुकूमत का, हुक्मरान पार्टी का चौधरी परवेज़ इलाही को पंजाब की वजारत आला के लिए उनकी नामजदगी मेरे लिए ये गैर मुतवक्को इसलिए नहीं है कि एक ही दिन में अपोजिशन ने भी उन्हें नामजद किया और आज ही अदम एतमाद की तहरीक पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट के सुपुर्द की गई।
जी। और दोपहर के बाद ये ऐलान हुकूमत की जानिब से हुआ और चौधरी परवेज इलाही साहब को मैं समझता हूँ कि दोनों पार्टीज की तरफ से ये ऑफर थी और पार्टीज की तरफ से ऑफर का बड़ा मतलब ये है कि चूंकि चौधरी साहब पंजाब में वजीर आला रहे हैं, एक कामयाब वजीर आला रहे हैं और ये हुकूमत के इत्तेहादी थे और हैं अभी तक, और अब हुक्मरान पार्टी उन्हें सपोर्ट कर रही है, लेकिन जिस सूरत हाल में वो वजीर आला बनने जा रहे हैं ये उनके लिए एक बड़ा चैलेंज होगा, इसलिए कि जिस तरह उस्मान बुज़दार साहब की नामजदगी पे खुद हुक्मरान पार्टी के अंदर रिजर्वेशन थी, बराह रास्त उनका तल्लक तो अब तहरीक इंसाफ से नहीं है, लेकिन जो एक डामाडोल की कैफियत थी हुकूमत की, वो गालबन अब हुकूमत को एक रिलीफ फराहम हो गया है। लिहाजा चौधरी परवेज इलाही पंजाब के महाज पे उनका आना जो है ये हुकूमत के लिए एक पॉजिटिव साइन है। अलबत्ता नून लीग की रिजर्वेशन जो है उसी तरह कायम रहेगी, क्योंकि नून लीग ने भी उन्हें ऑफर की थी, आसिफ जरदारी साहब ने उनकी गारंटी दे रखी थी। लिहाजा मेरा ख्याल है आने वाले दिनों के अंदर जो बड़ा मैदान है वो पंजाब में लगेगा। अलबत्ता अब चौधरी परवेज इलाही साहब वफाक में इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद में किस हद तक अपना रोल अदा करेंगे ये इंपॉर्टेंट है, और मेरा ख्याल उनका टारगेट जो है वो मुनहरिफ अरकान होंगे जो उनको छोड़ के गए हैं। चौधरी साहब का अपना एक सिस्टम है, अपना एक पॉलिटिकल तर्ज अमल है, और मैं समझता हूं कि हो सकता है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को और यकीनदानी भी करवाई हो, क्योंकि जिस तरह पंजाब में जब वो स्पीकर बने थे तो अनवर साहब वजीर आला के मुकाबले में उन्हें ज्यादा वोट मिले थे, इसलिए कि वो अपने रूट्स रखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर और उनका एक अपना इमेज है। मैं समझता हूं कि ये तो एक गवर्नमेंट के लिए पॉजिटिव साइन है, लेकिन असल जो बात आपने की है कि क्या वफाक में अब पंजाब के महाज से प्राइम मिनिस्टर साहब को सपोर्ट मिल सकेगी, इस हवाले से मेरा ख्याल आने वाले 72 घंटे अहम है। मुनहरिफ अरकान जो है वो चौधरी परवेज इलाही साहब का टारगेट होंगे। मेरे साथ रहेगा सलमान गनी साहब। शैला साहब, ये तो धचका लगा है, सलमान गनी साहब भी कह रहे हैं कि क्योंकि नून लीग ने मुलाकात की, कल आसिफ जरदारी साहब की भी चौधरी परवेज इलाही साहब से मुलाकात हुई और बड़े यकीन के साथ कहा जा रहा था, आप लोग भी कह रहे थे कि जी वो अपोजिशन की तरफ इंक्लाइंड हैं, तो अपोजिशन को PMLQ पे जो आपका तकिया किया हुआ था वो तो आफ्ताब जहांगीर साहब के पहले भी कोलिशन पार्टनर्स ही थे, इस वक्त मोनिस इलाही साहब फेडरल मिनिस्टर हैं, वजन डाल दिया उन्होंने क्या। सबसे पहली बात तो ये कि हमने इत्तेहादियों के पास गए ज़रूर हैं, तकिया नहीं किया, हमने अपनी आवाज़ पहुंचाई है, हमने उनसे को वो सारी सूरत हाल रखी है और MQM के सामने भी, क्योंकि MQM ने जब हमारे साथ वो कोलिशन में थे तो ₹1.30 से जब ₹4 तक 3 दफ़ा यूनिट गया तो उन्होंने 3 दफ़ा हुकूमत छोड़ी और महंगाई पे बात की। तो हम जो समझते हैं कि जो इस वक्त हालात हैं तो वो हमने उनके सामने रखे और यही कुछ हमने जो है क्यू लीग के सामने भी रखा। लेकिन अगर ये दोनों नहीं भी आए तो हमारे पास अपनी गिनती पूरी है। आज बाब पार्टी ने कल और जैन बुगटी साहब ने जो है कल शिरकत की, इसके अलावा और भी मैं समझती हूँ कि लोग हैं जो वक्त आने पे आप आज 161 थे। और जब आप आज करारदाद पेश असल हुई जो तो मसला है कि इमरान साहब ने ये तस्लीम कर लिया कि वसीम अकरम प्लस को उनको जो वो कहते थे कि वो पूरे 5 साल तक जब तक इमरान खान हैं, जब तक उनकी गवर्नमेंट है, वो उसी पिच पे खड़े रहेंगे। आज उनसे जो है बैटिंग वापस ले ली। तो आप लोग भी तरफ से थी ना, सलमान गनी साहब कहें चौधरी परवेज इलाही साहब को ऑफर तो आप PPP और नून लीग की तरफ से मेरे सामने अभी तक ऑफर सामने नहीं आई थी और अभी तक कोई भी किसी की ऑफर सामने नहीं आई थी। अगर MQM पाकिस्तान, चूंकि इस वक्त आपका ताल्लुक भी कराची से है, उनकी नेगोशिएशन चल रही हैं और हमने देखा पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आसिफ जरदारी साहब की भी उनके वफ़द से मुलाकात हुई, आप लोगों को उम्मीद है कि वो आपकी तरफ आएंगे या वो भी हुकूमत के साथ ही इंटैक्ट रहेंगे? मर्जी है उनकी, क्योंकि दरमियान में तो ख्वाजा इज़हारुल हसन ये कह चुके हैं कि हमें बिलावल साहब के और आसिफ अली जरदारी साहब के होते हुए किसी गारंटर की ज़रूरत नहीं है। तो पैदल पे मुलाकातें क्यों हो रही है शाला साहब? मिलना तो चाहिए ना, अपनी बात तो पहुंचानी चाहिए। ये तो नहीं हो सकता ना कि हमें बाहर जत्था ला के उनसे काम कराना है, हमने MNA से ही मिलना है ना, चाहे उनका ताल्लुक किसी से भी हो। तो हमने उनसे भी बात की है। तो अब इस वक्त आपकी गुफ्तगू से नतीजा महसूस करूँ कि तमाम नजरें आपकी इनके मुनरिफ अरकान पर हैं, क्योंकि आपने एलाइज को शामिल किए बगैर भी समझता मैं तारिक चीमा पे भी हमारी नज़र है।
अच्छा, हमारी तो कुछ और अरकान पर भी नज़र है जो PMLQ के हैं, और हो सकता है मुत्तहदा में से भी कुछ लोग हमारे पास आ जाएं। अच्छा। आफ्ताब साहब, सर ये तो आज तो साई ऑफ रिलीफ है गवर्नमेंट की इन अ वे कि PMLQ जो है वो बिल्कुल क्लियरली, क्योंकि देखें अभी भी MQM पाकिस्तान एज वी स्पीक वो इनडिसाइसिव हैं। बाप पार्टी ने इनके साथ जाने का फैसला किया। जुबैदा जलाल साहिबा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थी, जो फेडरल मिनिस्टर, ज़ाहिर बात है वो फिर सपोर्ट करें गवर्नमेंट को, लेकिन PMLQ ने तो कहा है कि वो तो आप लोग के साथ खड़े हुए हैं। MQM से चूंकि आपका ताल्लुक भी कराची से और अभी ज़ाहिर बात है मुलाकातें होती हैं, बातचीत होती है, आपका क्या ख्याल है? MQM आपके साथ जाएंगे या इनके साथ जाएंगे? अच्छा देखें अनवर, पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया, और मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि मेरी बहन मेरे सामने बैठी है। अक्सर हम टॉक शो में होते हैं लेकिन दूर दूर होते हैं, आज आमने सामने है। आज आमने सामने। और जब बहनें होते हैं सामने तो भाइयों को थोड़ा सा जो है लिहाज करना अच्छा पड़ता है। ठीक है, अच्छी मुझे बात ये है। सिखाया गया। अच्छी बात। मगर मैं आपको दिल की अपनी, मैं क्योंकि मेरी एक कोशिश रहती है कि मैं सच बोलूं, जो मेरी दिल की बात है वो करूं। मतलब मैं इस सियासत को समझ नहीं सका आज तक। मैं हर एक से पूछता हूँ ये सियासत है क्या। देखें MQM हमारी अलाइंस है, उनको जितना उनका हिस्सा था उनको मिला, और उन्हें पूरा मौका भी मिला कि वो डिलीवर करें जी। जितने फंड हमें मिले उससे ज़्यादा फंड उन्हें मिले एज MNAs जो उनके, एज MNAs, ठीक है। अच्छा, इसी तरह मतलब ये कि ये कहना कि जी कि उन्हें मौका नहीं मिला डिलीवर करने का या कोई और वजह थी, तो मुझे नहीं समझ आती कि किसी और वजह से वो पीपल्स पार्टी के साथ या नून लीग के साथ या PDM के साथ, अपोजिशन के साथ जाएं, क्योंकि जितना उनको मौका इस हमारे दौर अरेंजमेंट से मिल रहा था वो नहीं मिल सकता इस अरेंजमेंट से। अच्छा, नहीं मिल सकता। एक उसकी अच्छा। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये सामने बैठी मेरी बहन, इनको पता है। लेकिन ये MQM तो अपनी जगह पर है और आवाज़ भी उठाई उसने, कराची के मसाइल के ऊपर भी आवाज़ उठाई, हर जगह उनकी आवाज़। लेकिन आज जब भी आपने बाप का जिक्र किया, बहुत बारीक बीनी से ये देखती हैं सारी चीज़ों को मेरी बहन, मैं आप भी देखते हैं। एक दफ़ा मुझे बता दो खालिद मक्सी खड़ा होकर उसने बलूचिस्तान के मसाइल पर गुफ्तगू की हो, एक दफ़ा। आप खालिद मक्सी साहब की बात करें, शाहजहान बुगटी तो प्राइम मिनिस्टर साहब के एडवाइस मामले मैं खसूसी थे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे पहले मेरी बात पूछ सुन। एक दफ़ा उनके जो दो साथी बैठे थे, एक मुझे पार्लियामेंट के अंदर उनकी कोई एक स्पीच, कोई एक मौका दिखा दें कि जिस पर उन्होंने बात की। ठीक, पॉइंट टेकन। ठीक है, इसी तरह वो एक आध दफ़ा कोई उनकी जो खातून वो रुकन है वो एक आध दफ़ा खड़ी हुई, रुबीना। हाँ, रुबीना। इसी तरह मेरे भुगती भाई, मेरे पड़ोसी भी हैं, मेरे सामने ही रहते हैं। अच्छा, पार्लियामेंट लॉजिस के अंदर एक दफ़ा खड़े होकर उन्होंने अगर बलूचिस्तान के मसाइल पर गुफ्तगू की हो और वो बात इन्होंने पार्लियामेंट, क्या वजह है, क्या तरकीब है कि उस तरफ जा रहे हैं? नहीं, मैं वही तो मैं समझने के लिए कासिर हूं। माशाल्लाह, आप तो खुद MNA सर, मैं इसलिए तो हमें समझाएंगे, मैं समझाना चाह रहा हूँ ना इस आपको। इधर से उस पार क्यों जा रहे हैं? देखिए, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि बात मैं ये आपको है सलमान भाई, अनवार भाई, कि जब आप मसाइल पर गुफ्तगू नहीं करते, जब आपके पास जिम्मेदारी भी मौजूद है, जब आपको फंड्स भी मिल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो क्यों नहीं आप डिलीवर कर रहे हैं? आपको किस चीज़ ने रोका? बलूचिस्तान की हुकूमत भी आपकी, आपको किस चीज़ ने रोका कि आप अपने इलाकों के मसाइल, आपको वजह क्या नजर आती है? अब वजह देखें उनकी, कल शहजाद स्विचिंग ओवर लॉयल्टीज, मैं वही बता रहा हूँ कि जो उनकी गुफ्तगू थी, कल की जो गुफ्तगू थी आपने सुनी, वो कह रहे हैं जी मैंने 4 अरब मांगे थे, मुझे 4 अरब नहीं दिए गए। शाहजहान बुगटी की बात कल करें, आपका कल जो है मतलब पैसा तो ओके, आप कहें कि पैसे की जो है ना अगर मसाइल बड़ी वजह बनी है। देखिए, मसाइल के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं तो मसाइल तो पहले क्या पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं रही है? क्या नून लीग की हुकूमत नहीं रही? क्यों, क्या वजह थी कि उस वक्त क्यों? वरना कहते नहीं जी तो बहुत अच्छी डिलीवर करने वाले लोग हैं, हम तो इन्हीं के साथ चलेंगे डे वन से। ठीक है। अच्छा, इसी तरह खालिद मक्सी का एक भाई पीपल्स पार्टी में बैठा हुआ है, एक भाई सूबाई असम्बली में बैठा हुआ है, खालिद मक्सी साहब इधर है। तो भाई खुदा के लिए कोई मसाइल तो बताओ कि हमने ये आवाज़ उठाई, हमने ये आवाज़ उठाई, हमें मुस्बत जवाब नहीं आया, और आप करें। और अगर फिर आपको मतलब ये आज लास्ट मोमेंट के ऊपर जो है वो तो मतलब लोगों के साथ बैठकर ये करना, इससे बेहतर मैं अगर मेरा प्राइम मिनिस्टर कल पूछता तो मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को ये राय देता कि जो मैं अभी दूसरे चैनल पे भी कह कर आ रहा हूँ, वो क्या कि वो ये था कि आप जो है इलेक्शन में आवाम की अदालत में चले जाएं। अच्छा, इन लोगों से भाव-ताव करने से बेहतर ये है कि आवाम की अदालत में चले जाए, आवाम जो फैसला करे, जो 3 महीने बाद करना है उन्होंने 6 महीने बाद करना है फैसला, यही कह रहे हैं ना कि जी हम 3 महीने बाद या 6 महीने बाद अर्ली इलेक्शन में चले जाएंगे।
तो वो अभी चले जाते। नहीं, ये पीटीआई के अंदर डिस्कस हुआ है कि अर्ली इलेक्शन में जाना है। मैं नहीं, हाँ, वो अभी आप सुन रहे हैं ना, अगर अदम एतमाद हमारे खिलाफ पास हो जाती है तो वो क्या कह रहे हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने 6 महीने से ज़्यादा नहीं चलेंगे। ठीक है, लेकिन बार के आपने अपना एक माइंड जो है शेयर किया है कि आवाम की अदालत जो है उसको प्रेफरेंस देनी चाहिए थी। यकीनन आप इसका जवाब देंगे। मैं सलमान गनी साहब से पूछूं, सलमान साहब आपकी इस हवाले से क्या राय है? जो नुकात उठाए आफ्ताब जहांगीर साहब ने और शैला साहब ने भी कहा है, और आज भी मौलाना साहब भी कहते हैं कि अभी भी बातचीत की गुंजाइश है पीएमएलक्यू से। आप समझते हैं अब तो कोई गुंजाइश नहीं है? ये वैसे ही जाहिर बात है एक दूसरे की पोस्चरिंग भी है ना, आप अपनी पोस्चरिंग भी करते हैं लोगों को और मीडिया को दिखाने के लिए। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? अनवर साहब, सियासत में जो डायलॉग का अमल होता है ये एक बुनियादी हैसियत रखता है, और पाकिस्तान की सियासत में डायलॉग होता रहा है कि माजी के अंदर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो क्या पीपल्स पार्टी से उनका डायलॉग नहीं जारी था? मैं उन अफराद के नाम भी बता देता हूँ कि जो लोग जब नून की हुकूमत थी तो किन के साथ रवाबत थे, और जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो नून लीग के किन जुम्मेदारान से उनके रवाबत थे, और जब नून लीग की हुकूमत थी और तहरीक इंसाफ के किन अफराद के साथ नून लीग की हुकूमत के रवाबत थे। देखिए, सियासत डायलॉग के साथ मशरूत होती है, लेकिन हमारी कौमी सियासी बदकिस्मती ये है। देखिए, इमरान खान साहब से लोगों की तवक्कुआत बहुत ज्यादा थी, इस पर कोई दोबारा नहीं है। जी। और जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो कौमी लीडरशिप होती है, उसने सबको लेके चलना होता है। मैं समझता हूँ कि अगर एक चीज बड़ी बुनियादी गलती है वो जनाब प्राइम मिनिस्टर की ये है कि वो डायलॉग के हामी नहीं है, वो उनकी एक मुसलसल गिरदान है चोर और डाकू। देखिए, मैं कहता हूँ चोर और डाकू है तो उनको आप सजाएं दिलवाएं अदालत के जरिए, और चोर और डाकू एक पार्टी में नहीं है। अगर और क्या सिर्फ सियासतदान चोर और डाकू हैं? क्या जर्नलिस्टों में हमारे अंदर ऐसी गंदी मछलियां नहीं है, और दीगर तबकात में ऐसे लोग नहीं है? उन्होंने असल में साहब का जो बयानिया है उससे गालिब रखा है, और मैं समझता हूँ कि आज अगर हुकूमती कारकर्दगी के आगे एक बड़ा सवालिया निशान है तो उसकी बड़ी वजह यह है। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को उनसे बहुत सारी तवक्कुआत थी, और ठीक है कोरोना की वजह से शायद वो रोजगार के मौके पैदा ना कर सके, लेकिन बेरोजगारी तो आम हुई। कल तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो तकरीर कर रहे थे वो तो सलमान भाई कता कलामी के लिए माजरत, वो तो कह रहे थे कि वो तो कहते मीडिया को चाहिए कि माहिर जो इक्तिसादियात है उनकी नशिस्तें करवाएं, वो दिखाएं, तकाबली जायजा लें कि उनके 3.5 पौने 4 साल में क्या कारकर्दगी रही और माजी की हुकूमतों के दौरान जो मुल्क की मईशत है वो किस नहज पर थी। वो तो प्राइम मिनिस्टर साहब तो खुद कह रहे थे कल। ये मुझे अगर आप इजाजत दें, जी देखिए, बात है कि आप भी वर्किंग क्लास से तल्लुक रखते हैं और मैं भी जी बिल्कुल तल्लुक रखता हूँ। बिलाशुबा आप जरा दिल पे हाथ रख के बताएं कि आपके घर के अखराजात से कितने बड़े हैं? नहीं, वो तो महंगाई तो सर एक हकीकत है, वो तो हुकूमत और अपोजिशन सब लोग हर तबके फिक्र के लोग मानते हैं। दुनिया में बड़े हैं। एक बात आपके जो मौजूद गेस्ट हैं तहरीक इंसाफ के, उन्होंने बड़ी पॉलिटिकल बात कही है। देखिए, बात यह कि जब इस तरह का क्राइसिस पैदा होता है ना तो फिर आप अवाम से रजू करें। मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अच्छा किया ना कि वो लोगों से रजू कर रहे हैं। दुनिया की जमहूरियत के अंदर जब इस तरह की क्राइसिस होती है तो फिर दोबारा अवाम के पास जाया जाता है। मैं आज समझता हूँ कि मुझे ये क्राइसिस कम होता नजर नहीं आ रहा। अच्छा, और बिल आखिर आपको वापस लोगों के पास जाना पड़ेगा, और अगर प्राइम मिनिस्टर साहब की कारकर्दगी बहुत अच्छी है तो लोग दोबारा इनकी तारीफ और हिमायत करेंगे। मैं समझता हूँ कि नारे वादे अपनी जगह, लेकिन जब तक कि आप आवाम को डिलीवर नहीं करेंगे, आवाम की हालतदार में बेहतरी नहीं आएगी, रोजगार के मौके पैदा नहीं होंगे, गवर्नेंस का ख्वाब यकीनी नहीं बनेगा, तो लोग उसे अप्रिशिएट नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सियासी बदकिस्मती ये रही है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जिस मंशूर की बुनियाद पे आती हैं, मसले इक़्तिदार पे पहुंच के वो उसको भूल जाती है। यही वजह है कि पाकिस्तान में जमहूरियत की जड़ें मजबूत नहीं हो सकी। ये आपने नुक्ता उठाया कि जमहूरियत की जड़ें इसलिए मजबूत नहीं है। शैला साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगी? आपके कुलीग भी हैं आप जहांगीर साहब, वो कह रहे हैं कि खालिद मगजी साहब हों, शाहजैन बुख्ती साहब हों, उनका इनके कुलीग्स हैं MNAs, उन्होंने कभी ऐसा कोई इशू नहीं उठाया, फिर अब आप लोगों के साथ आके खड़े हो गए हैं, तो जो इनके साथ होते हुए नहीं हासिल कर पाए हकूक़ बलूचिस्तान के लिए, वो आप जिस वक्त अपोजिशन में आपके साथ आकर कैसे हल कर पाएंगे? सब जानते हैं कि आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान हमारे ज़माने में हुआ जी, और सब ये भी जानते हैं कि MQM ने तो बहुत ही शोर मचाया है कि जनाब 161 अरब रुपए जो आपने कहे थे वो कहाँ हैं। कि फोर्ड तो इन्होंने 2 साल मानने ही से इनकार कर दिया था कि 50% फेडरल को करना है। जो फेडरल के मंसूबे थे सिंध में वो रोक के इन लोग को जो एनुअल डेवलपमेंट बजट जिसके इमरान खान खिलाफ थे वो दिए गए, ठीक है। तो उसके बावजूद
कुछ नज़र नहीं आया। आवाम का कोई मसला हल नहीं हुआ। सेंसस पे MQM नाराज़ थी, इनको जो चाह रहे हैं कराची में उस तरह से नहीं हो सका बहुत सारी चीज़ों पे। तो अब अगर वो सिर्फ एक वजारत पे मान जाती है तो वो आवाम को जवाब दें। और खालिद मकसी और साहब और जो शाहजहां खालिद मकसी हैं, साहब वो भी आवाम को वगैरह जवाब दिए हैं ना। उन्होंने काफ़ी दफ़ा जो है इनको सपोर्ट भी किया है। जी जी। और देखिए ये है लास्ट ईयर अगर वो इनके साथ रहते तो नई आवाज़ जो आई है वो है 35 करोड़ डेवलपमेंट बजट, तो वो दो ने मिलते हैं। अच्छा, दो बजट, आपको भी इतने बजट मिल रहे हैं? दो बजट मिल, दो बजट अभी ऐलान किया ना इमरान साहब ने। आफ्ताब साहब से पूछ रहा हूं, क्योंकि ज़ाहिर है ये भी है ना। 50 करोड़ गए हैं इन लोगों को, 15 करोड़ करके एनुअलमेंट, वो तो सबको पता है। एनुअल डेवलपमेंट बजट जिसके खिलाफ थे इमरान खान। तो ये जो लोग आ रहे हैं ये तो ये छोड़ के आ रहे हैं और वो बाबांगे दहल ये बात कर रहे हैं। तो आप नहीं, वो छोड़ कर आ रहे हैं, कुछ ज्यादा ही मिल रहा होगा तो आ रहे होंगे ना। नहीं वो क्यों, मतलब अभी तक तो हमें ये बताया गया है कि हमारे लोग हमारे साथ हैं, हमने उनको शोकॉज दिया तो उन्होंने कहा हम आपके साथ हैं, उन्होंने पैसे वैसे नहीं लिए। और जो लोग हैं जिनसे मैं मिली हूँ, बासित बुखारी मेरे साथ एक प्रोग्राम में थे। वैसे आप माशाल्लाह एक लॉयलिस्ट हैं, पीपल्स पार्टी के साथ आपकी वफादारी जो है वो बड़ी मुस्तनद है। आप एज ए पॉलिटिकल वर्कर क्या समझती हैं कि जैसे आप अगर तीर के निशान पर आप आती हैं असेंबली में, ये बल्ले के निशान पे आए, तो जो टेन्योर है उसमें पार्टी के साथ थ्रू थिक एंड थिन खड़ा होना चाहिए या नहीं? देखिए मैं अगर अपनी पार्टी में हूँ तो उसकी आइडियोलॉजी की वजह से हूँ। उस आइडियोलॉजी पे अगर वो नहीं चलेगी तो मैं पार्टी के साथ नहीं आऊँगी। अगर मैं किसी जगह बैठी हुई हूँ और मुझसे आवाम को तवक्कुआत हैं और वो मैं पूरी नहीं कर रही, तो अगर कोई मुझे एक आईनी रास्ता नज़र आए कि मैं 3 साल तक समझाती रहूँ पार्टी को कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, और वो ना डिलीवर करे और मुझे आवाम ने ये भेजा है कि ये मंशूर जो था तुम इसको जाके इस पर अमल करवाना, तो फिर मुझे वहाँ से हटना पड़ेगा। इस्तीफा दे देना। वज़ीर देखिए आइन दे रहा है ना रास्ता, आप क्यों मशवरे दे रहे हैं? आइन जो है वो रास्ता दे रहा है ना। सियासतदानों से हम सुनते हैं वो कहते हैं कि इखलाकी तौर पे ये है कि जिस पार्टी की सीट है उसको वापस करके दोबारा रीइलेक्ट हो जाओ। इखलाकियात का जनाजा देखा था सेनेट के इलेक्शन में कि जब खड़े हुए तो अपनी पार्टी के साथ थे, मुर्दा ज़मीर थे, लेकिन जब दूसरों को वोट डल गया तो वो जिंदा ज़मीर थे। कहाँ थी इखलाकियात, कहाँ था जनाजा? और ये तो मैं भी, मेरा भी शैला यही कहना है। तो देखिए मैं जो बात कर रही हूँ ये कर रही हूँ कि ये अरकान है, आइन एक उनको रास्ता दे रहा है कि तहरीक अदम एतमाद में अगर आपने अपनी पार्टी के साथ वोट नहीं दिया तो आपका जो लीडर है वो आपको बुलाएगा, आपसे वजाहत मांगेगा, 2 दिन के अंदर आप उसको वजाहत देंगे, वो जो है इलेक्शन कमीशन को भेजेगा। इलेक्शन कमीशन 30 दिन में फैसला करेगा कि आपने ये गलत किया या सही किया। अगर आपका गलत है ये तो उसके जवाब में आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट 90 दिन में करेगा। ये तो लीगल प्रोसेस है शैला साहब। मैं समझती हूँ कि लोग लीगल प्रोसेस के लिए तैयार है। देखिए इखलाक नहीं होता जहाँ कानून होता है। इखलाक और कानून नहीं, मैं आपको मैं एक बात बता रही हूँ, कानून है, नहीं एक मिनट, कानून है ना। 7 साल से पार्टी फंडिंग केस कानून के जरिए एंजॉय कर रहे हैं ना। अच्छा देखिए, पार्टी फंडिंग केस को 7 साल से कानून के जरिए एंजॉय कर रहे हैं ना। तो जिसको अवाम में जाना है तो वो अपना इखलाकी जवाब दे रहा है ना कि हाँ मैंने वोट दिए, अपने कायद को जवाब दे रहा है, इलेक्शन कमीशन में भी जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहा है। अच्छा अनवर भाई, आप और मैं मौजूद थे पिछले दिनों के एक प्रोग्राम में जी। आपने एक माहिर कानून को लिया था, बिल्कुल साद रसूल को लिया था। उसने क्या कहा था कि इसमें इतना इबाम है इसके अंदर, कह रहे मैं तो इसकी ये ऐसा कानून है कि ये ऐसा कानून है जो रोकता नहीं है डिफेक्शन से। अच्छा नहीं, वो कह रहे कि मैं तो खुद समझ नहीं आ रही मुझे ये क्या कानून है, इसको क्लियर होना चाहिए। फिर मैंने उसी दिन आपको बताया जस्टिस वजीदुद्दीन का एक वो आया बिल्कुल चैनल के ऊपर कि उन्होंने क्या कहा। मुख्तलिफ राय होती है कानून के अंदर। एक दफ़ा एक जगह से वकील खड़ा होता है, कहता है कि इसने जुर्म नहीं किया, दूसरी तरफ से वकील खड़ा होता है, वो कहता है इसने जुर्म किया है। फैसला तो फिर अदालत ही करती है, ठीक है ना। अच्छा जो भी फैसला करे, मुझे इससे मैं कहता हूँ कि अभी तक ये तय नहीं हुआ कि जी ये डी सीट होंगे या ये इनके ऊपर कोई पनिशमेंट भी होगी। अच्छा एक बात, दूसरी और ये भी होना है ना ताहयात नाअहली है या एक टेन्योर की। अच्छा ये असल में इस पर इतनी बात हो चुकी है अनवर भाई कि ये जो 12 थे, 15 थे, 13 थे, इनकी जो अचानक जागी ना ज़मीर, आप कह रहे हैं ना 12-15 ज्यादा है, वो कह रहे ज्यादा है। नहीं मैं कह रहा हूँ 50 है, 100 हैं, इनके अचानक जाग गए ना, 100 आदमियों की अचानक जाग गई है। देखिए ये 2013 में भी जागी इनकी, पीपल्स पार्टी के टिकट पे लड़े
और 18 में PTI है, के फिर जागी किस्मत जागी कि जी पहले नून लीग में थे, फिर पीपल्स पार्टी में आए, फिर पीटीआई में। हमारी गलती ये है, मैं एज ए बहसियत पे एक वो पॉलिटिकल वर्कर की, जो मैं ग्राउंड से आया और छोटी छोटी जगहों पे गलियों से क्या आया। गलती है? गलती ये है कि हम इस किस्म के लोगों को, जब ये खड़े होते थे ना, तो पीपल्स पार्टी से और वहां से नारे लगते थे लोटे लोटे लोटे। आज जब वो कल खड़े होंगे फिर नारे लगेंगे लोटे लोटे लोटे। इस सियासत को खत्म होना चाहिए, खत्म होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। और कैसे हो सकती है वो? अच्छा, वो कैसे होगी? जब कहीं पे जुर्म के लिए सजा वाकई होगी। ये अगर देखिए, अगर आप कत्ल के आदमी को कह दो यार उसने कत्ल तो कर दिया, क्या हो गया, बीवी से नाराज हो गया तो ज्यादा गुस्सा आ गया था, मार दिया, 302 लग जाएगी, 302 लग गई है, नहीं वो तैयार है उसके लिए। हाँ, और भाई उसको पहले पता होना चाहिए कि मैं कत्ल कर रहा हूं तो मुझे इसकी सजा क्या मिलेगी। क्या पता नहीं होता लोगों को जो कत्ल करते हैं? सर इनको नहीं पता ना, मैं बात करती इनको नहीं पता। ये कह रहे हैं कि हम माल भी लेंगे, मैं आपको शैला रजा साहब अच्छा, माल भी लेंगे, माल भी लेंगे, फिर जाएंगे, फिर इलेक्शन में चले जाएंगे, फिर नून लीग टिकट देगी या पीपल पार्टी टिकट देगी। प्लान तो यही है। मैं आपको बताती हूँ, आप दोनों का प्लान होगा कि आप इससे मुत्तफिक हो। मेरे साथ बासित बुखारी थे। बासित बुखारी साहब की बात सुन ले। बासित बुखारी साहब की बात सुन ले। बासित बुखारी साहब के इलेक्शन के अंदर वो कहते हैं कि मैं कुरान उठाता हूं और मैं आजाद जीत कर आया हूं, ठीक है। उसके बराबर वाले 183 है या 184 है, उसके अंदर किसको टिकट दिया? मैं बताती हूँ किसको टिकट? मैं बताती आप बताइए। मैं बताती हूँ, बेगम को टिकट मिला। मैं बताती हूँ, बासित बुखारी की बेगम पीटीआई के टिकट पर थी। मैं बताती हूँ, या वालदा थी या बेगम थी, दोनों में से कोई एक है। मैं बताती हूँ। आजकल ज्यादा उनकी इंफॉर्मेशन नहीं, मैंने उनके साथ एक प्रोग्राम किया था। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि 3 लोग कम से कम ऐसे हैं जिन्होंने कुरान पे हलफ लिया है और कहा है कि ना हमने एक पैसा नहीं लिया। नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा। वो भी बता रही हूँ तसल्ली करने। जी, जी। डेढ़ साहब ने तो ये भी कहा कि उन्होंने अपनी पता नहीं कितनी जमीन जो है जो आपकी M11 हमारी बन रही थी उसमें दी। अच्छा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि बासित बुखारी ने ये भी कहा है कि अगर हम सारी उम्र के लिए भी डी सीट होते हैं तो हमें ये भी मंजूर है। और जो वो हैं बासित बुखारी साहब, वो आज़ाद जीत के आए थे। इमरान साहब, एक मिनट, जी जी तसल्ली से, आप दोनों एक बात तो मुत्तफिक हैं तो मुझे बोलने दें। जी, अभी सलमान साहब भी सुन रहे हैं खामोशी तो से। उन्होंने ये कहा, मुझे एक दलील और देनी थी क्योंकि ये जाती उन पे चले गए। मैं तो एक बात कर रहा हूं। उन्होंने, सुनिए ना, मैं बता रही हूँ ना, मैं उनके स्टेटमेंट में साथ थी ना। सुनिए, वो एनए पे, मैं बता रही हूँ, वो एनए पे और पीपी पे एक साथ लड़े थे, 2 जगह वो जीते थे। एनए उन्होंने अपने पास रखी, पीपी पे वो अपने घर वालों को लड़ाना चाह रहे थे। तो इमरान साहब ने कहा कि आप हमारी पार्टी से लड़ें, तो वो इस पर राजी नहीं थे। वो चले गए, उनको डेवो से टिकट भेजा और फिर उनकी वालदा भी लड़ी और उनके सामने उनका भाई भी लड़ा। वालदा लड़ी, पीटीआई पे वालदा लड़ी, सामने लड़ा। पीटीआई से इतना मतलब वो, और वो टिकट मांग रहे, सामने लड़ा, वो टिकट उन्होंने नहीं मांगा था। आप उनको ले लें तो बेहतर है। मैं सलमान साहब से उनको नहीं, अच्छा मैं एक बात बताती हूँ। नहीं, मैं भी बेगम के लिए, वालदा के लिए तो मेरी मांग बात में भी बोल रहे हैं। नहीं, आप उनको ले, इस तरह किसी की एब्सेंस में ट्रेनिंग बात नहीं कर रहा मैं, तो नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं ना। मैं उनके साथ थी। मैं आपको एक सवाल करता हूँ, जब पेट्रियाट बनी थी तो आप लोग कितने सीखपा होते थे? नहीं, मैं आपको एक बात, वो भी तो इलेक्टेड थे, हम सीखपा नहीं हुए थे। हम लोटो की तस्वीरें लगाते थे, हम लोटो की तस्वीरें लगाते थे, सीखपा नहीं हुए थे। हमें पता था ये डिलीवर नहीं कर सकेंगे। जरदारी साहब ने कहा था अपने कद से गिरेंगे। असेंबली की स्पीच उठा के मुझे एक, जिसके अंदर उन्होंने बात की कि मैंने अपने इलाके की मसाइल के ऊपर बात कर रही हूँ। उन्होंने कल मेरे साथ, नहीं ये तरीका नहीं है, वो मेरे साथ परसों लाइव में थे। आप प्रोग्राम को कंट्रोल से चलाएं। वो लाइव में थे, उन्होंने कहा, मेरी बात ही नहीं होने दी, वो बीच में बोलते थे। मैं बात पूरी करूंगी वरना मैं चली जाऊंगी। नहीं, मैं बासित की नहीं दे रही। मेरी ट्रेनिंग में नहीं है कि जो शख्स मौजूद ना उस पर बात करूं। ये मेरी पॉलिटिकल ट्रेनिंग नहीं है। तो सारा प्रोग्राम मिसाल आप गलत दे रहे हैं, मिसाल आप गलत दे रहे हैं और आप बीच में नहीं बोलेंगे। आयशा गुलाले, जी जी जी, इनकी पार्टी से टिकट लेकर आई। वैसे वो भी अब मौजूद नहीं है। नहीं, मैं आपकी ट्रेनिंग के मुताबिक, जी, मैं अदालत का फैसला बता रही हूँ, उनके ऊपर नहीं बात कर रही। उन्होंने किसी बात पे इख्तलाफ किया, मेरा मसला नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं अपनी तहरीक इंसाफ बना रही हूँ। ठीक है। तहरीक इंसाफ उनके खिलाफ कोर्ट में गई। कोर्ट ने जब तक टेन्योर पूरा नहीं हुआ उन्हें डी सीट नहीं किया। आज तक कोई फैसला नहीं आया कि वो हट गई या नहीं। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कि वो पार्टी भी बना रही। मैं सलमान गनी साहब, सर आप इसकी जरा बताइएगा मुझे। हम इखलाकियात की बात करते हैं, ज़रबत तमाम जमातें हमारे लिए मोहतरम है। सर ये जो मुनरिफ अरकान है, इनका ज़मीर जो है वो
हमेशा ऐसे मौके पर क्यों जाग जाता है? माजी के तनाज़ुर में भी आप देख लें, छांगा मांगा की सियासत, फिर वो मरी या स्वात ले गए बंदे, मैं 1989 की बात कर रहा हूं, आपके इल्म में होगा। और अब हमने सिंध हाउस के विजुअल्स भी देखे, फिर एक निजी होटल के भी, फिर उन पे अटैक भी हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं सलमान साहब, इस ट्रेंड को कैसे हम खत्म कर सकते हैं? जी देखिए, ये केस जो है शिकत कोर्ट में है और आर्टिकल 63A पे उन्होंने फैसला करना है कि ये इनकी डिस्क्वालिफिकेशन इस असेंबली से होनी है या ताउमर होनी है। जी जी। दूसरी बात, जहां तक आपने लोटाक्रेसी की है, मौका परस्ती की है, अब्दुल वक्ती की है, ये कोई नई बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सियासी तारीख उठा के देख ले तो ये हर दौर के अंदर होती रही है। सर, इसकी बेखनी कैसे की जा सकती है? वो आप ठीक कह रहे हैं। अखलाकी पोजीशन की बात की है तो मेरा देखिए अनवर साहब, जब हम लोग जर्नलिज्म पढ़ रहे थे या जब हम कॉलेज स्कूलों में थे तो हमारे सियासतदानों की एक इज्जत और तकरीम थी कि लोग सियासतदानों की इज्जत करते थे और उनके देखिए पॉलिटिकल पार्टी अगर स्ट्रांग होती तो ये मौका परस्ती का रुझान आम ना होता। अब ये जब बात जिन इश्यूज पे ये सारी अरकान मुनर्रिफ हुए हैं वो अपने हल्कों के उन इश्यूज के हवाले से हुए हैं जिस पे इमरान खान साहब का असूली मौकफ था कि डेवलपमेंट फंड में इनका कोई रोल नहीं होना चाहिए। ठीक। तो आखिर क्या वजह है कि फिर इन्हीं इश्यूज की बुनियाद पे सारी बात हो रही है? मैं समझता हूँ कि अगर हमारी पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रांग हो और नजरियात की बुनियाद पे उस्तवार हो तो ये जो डेवलपमेंट फंड्स है ये बड़े इश्यूज ना बने। पाकिस्तान के अंदर सियासत तभी मजबूत होगी जब पॉलिटिकल पार्टीज मजबूत होगी, उनके अंदर असूल परस्ती होगी, अखलाकियात होगी। देखिए बात यह कि कायदे आज़म ने भी पार्टी पे तब्दील की थी और एक असूल की बुनियाद पे वो पहले कांग्रेस में थे और फिर बाद में मुस्लिम लीग में। सर एक ही दफा की ना, या तो हम हर इलेक्शन के साथ देख रहे हैं वही चेहरे हैं, मुख्तलिफ निशानों के साथ आ जाते हैं। कायदे आज़म साहब ने तो एक ही दफा की ना सर। यही वजह है। देखे मैं ये चाहता हूँ कि हमारे सियासतदानों की इज्जत होनी चाहिए जी। ये जो इलेक्टेड लोग आते हैं अगर किसी एक टिकट पे आते हैं तो फिर उन्हें पार्टी अपनी पार्लियामेंट पार्टी का मीटिंग का मतलब ही ये होता है कि वो पार्लियामेंट पार्टी के अंदर बात करें। और मैं आप चूंकि पंजाब की बात कर रहे थे तो एक बात आप देखें, एक बात तय हो गई है कि अगर पंजाब के अंदर आपका एक मजबूत चीफ मिनिस्टर होता तो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अदम-ए-एतमाद नहीं आनी थी। एक असूल तो प्राइम मिनिस्टर ने मान लिया, ये उनकी गलती थी कि पंजाब में वो एक कमजोर चीफ मिनिस्टर लाए। आज अगर चौधरी परवेज इलाही साहब को उन्होंने नामजद किया है तो किसी हद तक उनकी सफों के अंदर एक रिलीफ की कैफियत कायम है और ये समझा जा रहा है कि पंजाब जो उनका वीक पॉइंट था शायद अपने चौधरी परवेज इलाही यहाँ पर आकर उनकी गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करेंगे और अदम एतमाद के हवाले से भी कोई रोल अदा करेंगे। अच्छा, अब एक सर स्टे ऑन दिस पॉइंट जी सलमान भाई मेरे साथ ही रहेगा। मैं शैलेश साहब आपसे और आफ्ताब साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल जो अपनी तकरीर में बात की, मैं चाहूंगा कि शैलेश साहब से उसको हम राउंड को आगाज करेंगे क्योंकि उन्होंने जुल्फ़िकार भुट्टो साहब के दौर की और उनकी भी एग्जाम्पल कोट की और उन्होंने कहा कि बाहर से हुकूमत को तब्दील करने की कोशिश की जा रही है और मुल्की मफाद के खिलाफ फैसले करवाए जा रहे हैं जिसमें अंदर के लोग भी शामिल हैं। शैलेश साहब आप भी सर इसका जवाब दीजिएगा। सर आप भी दीजिएगा। तारीख के तनाजुर में पैरेलल ड्रॉ किया उस दौर में जब जुल्फ़िकार भुट्टो साहब ने भी कहा था और उन्होंने लेटर शो किया था, एक तवील तकरीर की थी जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट से। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल जलसे में कहा कि इस वक्त उनकी हुकूमत को भी बैरूनी ताकतें हटाने के लिए सरगर्म में अमल हैं। चलें, आपने मेरा एक मसला खुद ही हल कर दिया। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पार्लियामेंट की बालादस्ती पे यकीन रखते थे और वो उसको पार्लियामेंट में लेकर आए थे। अगर ऐसी बात थी, मुल्क ने हमेशा पाकिस्तान की सियासत में हमेशा जहां कौमी सलामती की बात आई है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने खड़े होकर साथ दिया है, चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ज़माना हो, चाहे बीबी शहीद का ज़माना हो, चाहे किसी का। लेकिन क्योंकि वज़ीर आज़म पार्लियामेंट की सियासत पे यकीन नहीं रखते, वो जत्थों की सियासत पे यकीन रखते हैं, चाहे वो खुद असेंबली गिराने आए थे तो पार्लियामेंट पे लानत भेजी थी, फिर जत्थे की सियासत ने पीटीवी पे हमला किया था, फिर जत्थों को सूरत में जाके छुड़ा लाए थे, फिर जत्थे ने जो है पुलिस ऑफिसर की पिटाई की थी, फिर जत्था फिर लेकर आए, फिर जत्थे ने लॉजेस पे हमला किया, फिर जत्थे ने जो है वो सिंध हाउस पे हमला किया, फिर जत्थे की सियासत जिसका लीडर जो है कहता है कि सिस्टम हो बड़ों के लिए अलग कानून ना हो, उसने एफआईआर में नाम नहीं होने दिया, फिर उनको छुड़वा लिया। तो ये फ़र्क है। लेकिन बहरहाल मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगी कि कल उन्होंने कहा जिंदा है भुट्टो, जिंदा है और ये हमान आ रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, देखिए ये जो तहरीक अदम एतमाद है ये आइन ने तरीक़ा दिया है कि ताकि अगर कोई शख्स वादे जो करके आ रहा है तो इखलाकियात यह है कि वो वादे पूरे करे, तो दूसरे की इखलाकियात यह है कि अगर वो वादा पूरा नहीं कर रहा, अवाम पे अजाब बन गया है
तो उसको आईनी तरीके से हटा दिया जाए। तो बेहतर ये है कि अगर जो लोग ये कह रहे हैं कि हम सज़ा उठाने को तैयार हैं, तो या तो आप उन्हें साबित करें, वरना डिलीट करके, ट्वीट करके डिलीट करना पड़ेगा। ये मानना पड़ेगा एंड में कि जी हम जो थे करप्शन साबित नहीं कर सके। इस तरह की चीजें माननी पड़ेंगी। आफ्ताब साहब, अच्छा अनवर भाई, मैं तो हैरान होता हूं, जत्थों मेरी की बहन सियासत करते हैं आप अच्छा लोग। देखे सुने, मुझे नहीं पता कि मेरी बहन ने सियासत कब शुरू की। मुझे नहीं पता। मैंने शुरू की थी, मैं 17 साल का था। अच्छा, 1960 में मैं पैदा हुआ था, 77 में की तहरीक का हिस्सा बना। अच्छा, 9 सितारों का मैं हिस्सा था, नारे लगाता था, राशा राशा, असगर राशा, फलाना आया, ये आया, वो आया, मुफ्ती महमूद साहब, बड़े बड़े जलसे, बड़े बड़े जी हैं। और क्योंकि समझ नहीं आ रही थी ना कि ये मिठाई किस बात की, जर्दा किस बात का पक रहा है कि जी हुकूमत रातों रात चेंज हो गई, फिर उस पर जर्दा पका, वो खाया हमने, फिर फांसी दी गई, फिर जर्दा पका है। देखिए ये कोई सियासत है। मुझे ये बताया जाए कि मैं ये कह रहा ये हूँ, जर्दा कौन पका रहा था? सर यही थे, ये सारे आज जो इकट्ठे हमारे खिलाफ हुए ना, आप बिल्कुल लोग को सेम तारीख ही नहीं पता। ये जो सोच जर्दा के आ रहे बैठे हैं। थे, कल आपके ये वो वज़ीर लोग थे। आज़म ने भी कही, उनको तारीख की ये बिल्कुल जर्दा नहीं वो लोग थे पता। जो मैं बता रहा हूँ ना, मैं तो आप तो उसमें थी नहीं, उस तहरीक के अंदर। मैं छोटी थी, मैं क्या नहीं करूं? थी ना, मैं था जर्दा खाने वाले कौन थे? मैं खा रहा था। और पकाने वाले कौन थे? देखें, आप मैं 9 बता रहा सितारों हूं। में थे आज कौन थे? पीटीआई में, मैं और आपको आपको बता- सियासत मैं- फिर भी नहीं मैं- समझ मैं- आई। मैं मेरी आपको क्या बता रहा हूं। गलती है? मैं आपको बता रहा हूँ, उस वक्त थे असगर खान, जमात इस्लामी, मुफ्ती महमूद साहब, ये मौलाना फजल रहमान साहब के वालिद। शाह अहमद नूरानी साहब, अवैस नूरानी के इसका जवाब वालिद। दूंगी। अच्छा, उसके बाद तहरीक इस्तकलाल, मुस्लिम लीग है, और नवाबजादा नसरुल्लाह खान सारे साहब, जर्दा खा रहे ये थे। सारे मैं इसका 9 जवाब पार्टियां थी। देना अच्छा, अब मैं मुझे बात कंप्लीट करें। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये वही सियासत आज अब बिल्कुल वही सिनेरियो जो कल बात प्राइम मिनिस्टर नहीं। साहब ने की ना, कि आज ये सारे अलग हो गए। अच्छा, इशू क्या है? उस वक्त भी कोई इशू यही चल रहा था। आज इशू क्या है कि जी महंगाई। पहले 2013 की तकरीर उठा के देखें अनवार भाई, हम असल में हम लोग इधर उधर घूमना लग जाते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब की तकरीर सुन लें आप, पहले दिन जो पार्लियामेंट में खड़े होकर की उन्होंने कहा, जगज़ई साहब ये सारे थे, उन्होंने कहा इस सदी की सबसे बड़ी धांधलीशुदा हुकूमत है नून लीग की। फिर क्या हुआ? फिर एक सलीम साहफी और एक किसी और को इंटरव्यू देते हुए, अगर नहीं हम सिस्टम को नहीं ख़राब करते, हमारे पास ताकत नहीं है, हम यूँ नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, हम चलने देते हैं इन चीज़ों को। क्यों? कि वो भी मिल गया को वज़ारत, चेयरमैन कश्मीर कमेटी, वो मिल गई, वो घर मिल गया, गाड़ी मिल गई, स्टाफ मिल गया, सब सही हो गया। आज दोबारा पहले क्या कहा कि धांधली की कहानी ख़त्म हो गई है, उसी पे कायम रहते ना कि धांधली, उसको ख़त्म करके महंगाई पे आ गए। महंगाई तो पूरी दुनिया के अंदर है। मैंने कल पता किया, मेरे भाई वगैरह लंदन में रहते हैं, कहते हैं आफ्ताब भाई इतनी महंगाई है, आप सोच नहीं सकते। यहाँ के घर का हर शख्स नौकरी करता अच्छा है। वहाँ अच्छा, के पास अब यहाँ पर कैपिटा अभी चेंज है, ये आपको बहुत पता है बहस हो बेरोजगारी का चुकी है। वर्ल्ड बैंक ने दी ना, वो हमने दिए। किस टॉप पर किसको किया है? इंडिया के अंदर बेरोजगारी हुई है। सबसे बॉटम पे किसको रखा है? पाकिस्तान के अंदर। चीजें बेहतर हो पर रही हैं, कैपिटा आप जाए इनकम इंडस्ट्रीज चल डिस्कस रही होती हैं, है, आप सब जाए होता है। मतलब लोग ऐसा तो नहीं है कि ये क्यों फिर तरीके दम सर वो ये लेकर, इसलिए देखिए मैं आपको सही बता रहा हूँ अनवार भाई, हम जो है ना ये कहते हैं कि अगर इनको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को तहरीक पीटीआई को प्रॉपर टाइम मिल गया 5 साल है, तो दोबारा जब हम इलेक्शन में जाएंगे तो हम जो पंजाब की पार्टी, सिर्फ सिंध की पार्टी और सिंध की भी रूरल पार्टी रह गई, ये पीपल्स पार्टी है, हम अर्बन शहर तो इनके हाथ से मलिर निकल किसके गया। पास है? अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी मैं आपको बताता हूँ, साउथ वो भी मैं किसके पास बताता हूँ है? आपको, बल्दियाती तो मैं में आपको कौन वो भी जीता बताता हूँ। तो उसके बाद ये कहीं ऐसा ना हो कि जो हमारे साथ हशर अच्छा, हुआ अब ये पंजाब में, मफरूजात पे अगर मैं जो तारीख पे आ जाऊं, अगर आप मफरूजात से निकल आए तो फिर जो तारीख पंजाब में में हशर हुआ, ये भी सलमान नहीं साहब होगा। का इसलिए वो कहेंगे- चाह रहे हैं कि हम जो है ये पूरा एक निजाम को जो है देखिए, हम तलपट लोग कर कहते दें। हैं ये है जी सलमान गनी साहब, जो प्लान ऑफ एक्शन, आप सर क्या कहेंगे? आप ये जो जर्दा खाने वालों की बात बताई है आफ्ताब जहांगीर साहब ने, तो आज अभी भी बटेंगे मिठाइयाँ, अभी अदम तमाद होगी, तो तारीख साहब ने आपके चैनल दिखा रहे होंगे जी। अनुवाद भाई, ना मैंने जर्दे में पढ़ना है, ना मैंने प्लाव में पढ़ना है। कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बड़ी अहम बात की है, जी जी, बड़ी सेंसिटिव बात है पाकिस्तान बिल्कुल। के हवाले से, पाकिस्तानियत के हवाले से, क्योंकि उन्होंने कहा कि बैरूनी साजिश है, बिल्कुल। और उन्होंने साथ एक लेटर का हवाला दिया है। तो मैं सबसे पहले ये कहता हूँ कि ये चीज सियासत से बालातर होनी चाहिए। ये हिब्बुल वतनी का तकाजा ये है कि पहले इस मामले को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में से पेश किया जाए, क्योंकि ये साहब सियासत पे नहीं,
ये बड़ा खास इशू है। आपकी आवाज थोड़ी कट रही है सर। और एक और बात उन्होंने इम्पोर्टेंट बात जो की है वो तो पीपल्स पार्टी के लिए मुबारकबाद है तो उन्होंने कहा कि जुल्फिकार भुट्टो को आजाद खारजा पॉलिसी की सजा मिली थी। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी आजाद होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब अगर इस बात का अज़म करते हैं तो मैं समझता हूँ कि आज कायदे इख्तिलाफ ने एक बहुत अच्छी बात की है। उन्होंने ऑफर की है प्राइम मिनिस्टर को कि वो आए अवाम के अंदर, आकर इस साजिश की निशानदेही करें, कौम को इत्मीनान मिले, हम उनके पीछे खड़े होंगे। मैं समझता हूं कि इस ऑफर को संजीदगी से लेना चाहिए और अगर कोई साजिश कर रहा है, देखें पाकिस्तानी कौम जो है वो किसी गद्दार को माफ नहीं करती और मेरा यकीन है कि पाकिस्तान से जिसने गद्दारी की है वो अपने अंजाम को पहुंचे। लिहाजा ये बात सियासत से बालातर होनी चाहिए और इसको संजीदा तौर पे जो हमारे अदारे हैं तो उनको भी लेना चाहिए और खास तौर पे पार्लियामेंट के फ्लोर पे प्राइम मिनिस्टर साहब को आके खिताब करना चाहिए और इस ऑफर को कबूल करना चाहिए कि अपोजिशन इनके पीछे खड़ी होगी। ये इंपॉर्टेंट आपने बात की, अपोजिशन पीछे खड़ी होगी अगर प्राइम मिनिस्टर आके खिताब करे पार्लियामेंट से और इस हवाले से बात करें। पाकिस्तान के खिलाफ अगर कुछ हो रहा है तो 2.5 महीने से इजलास नहीं हुआ, आप उस लेटर को लेके आते, आपका वजीर दाखिला कह रहा है मैं तो पता ही नहीं ऐसा कोई खत है। मजाक कर रखा है आपने। जी वजीर दाखिला का मैं बयान देख के आई हूँ, अभी मैं अपनी तरफ से नहीं दे रही हूँ ना, मैं मफरूजे पे बात कर रही हूँ। देखिए बात यह है कि चाहे मुफ्ती महमूद हो, शाह अहमद नूरानी हो, असगर हो, कोई हो, जमात इस्लामी के जो कुछ भी हो, तहरीक चल रही थी उस वक्त, आप PTI क्योंकि बनी नहीं थी तो 9 सितारे में थे, आपको सियासत की समझ नहीं है आप कह रहे हैं, तो ऐसा कहीं नहीं था कि वो भुट्टो साहब को इस तरह मरवाना चाहते हों। पार्टीज़ के दरमियान माहिदा हो गया था और कौसर नियाजी साहब की किताब है और लाइन कट गई और प्रोफेसर गफूर की भी किताब है, मुझे नाम याद नहीं, और प्रोफेसर गफूर ने मीडिया पे भी कहा था कि पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान माहिदा हो गया था। तो ये कातिल नहीं थे, ये एक पॉलिटिकल जंग, एक पॉलिटिकल वो थी पाकिस्तान, और ये कहती और नवाज शरीफ तो थे भी नहीं उस वक्त सियासत में, वो तो बाद में आए, लेकिन जाहिर है कि PTI का पढ़ने लिखने से ताल्लुक नहीं है। तो वो उन्होंने इस तरह की ये बात कौन सा मायदा था, मायदे में कौन कौन बैठा था, तो ये सारे मुझे पता है। मैं तो वजीर आजम की बात कर रही हूँ कि उन्होंने कहा नवाज शरीफ और फजलुर रहमान जो है, मैं छोटी जरूर थी लेकिन मैं तारीख पढ़ती हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ। उस वक्त जनरल सेक्रेटरी कौन था जो जाके रात को जिया-उल-हक से मिल गया? देखिए मैं ये आपको एक बात कहना चाह रही हूँ कि पीपल्स पार्टी का नहीं पीपल्स पार्टी का नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि ये बकायदा ये प्लानिंग, देखिए वही कहानी सेम हो रही है अभी, ऐसी कोई नहीं हो रही। भुट्टो साहब ने जो डिलीवर किया उसमें से इमरान नियाजी साहब ने क्या डिलीवर किया? हमने तो बहुत डिलीवर किया, हमने कामयाब प्रोग्राम दिया, हमने एहसास प्रोग्राम दिया, हमने खारिजा पॉलिसी के अंदर हमने अपना लोहा मनवाया, हमने इस्लाम फौज के ऊपर जंग लड़ी, सियासी नाम एहसास है, हमने हर जगह लेकर अटॉर्नी जनरल जो है वो अदालत जगह पर पाकिस्तान के नाम को लेकर प्रोग्राम है, इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, वो एक बजटेड प्रोग्राम है, उसका बजट में इजाफा होना था वक्त के साथ, और आपने इतनी महंगाई में इजाफा कर दिया, डॉलर को कहां ले गए, तो उसको तो और ज्यादा होना था। ठीक है, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि वो कोई ऐसा नहीं है, आप जुल्फकार अली भुट्टो की आड़ में छुपने की कोशिश नहीं करें। एटॉमिक पावर बना दिया, चीन जैसा हमसाया दे दिया, आप लोग ने तो CPEC भी जो है वो रोल दिया। नहीं हमने नहीं रोला, चीन हमारे चीन जैसा है उसको सारा हवाले किया हुआ है CPEC। अब वो हमारे यहाँ ये पॉलिटिकल सिचुएशन बेहतर हो, देखिए आवाम जो है ना, नेशनल सूरत हालात के साथ इलेक्शन में जाएंगे, नुक्ता उठाया और आज शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि अगर ये मामले तो पार्लियामेंट में लाया जाए। पहली वाली बात ये कि देखें ये पार्लियामेंट में लाया जाए। देखिए मैं आपको बताऊं, अगर कोई ऐसा सेंसिटिव मैटर है तो बिल्कुल जो अब आपने इदारों के साथ उसको शेयर किया है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल कहा है, जी कल कहा उन्होंने है, तो उसमें जो है उनको चाहिए कि ये जो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं पार्लियामेंट के अंदर, उनके साथ भी शेयर करना चाहिए। आप भी समझते हैं? मैं तो कह रही हूँ ना, अगर पाकिस्तान है और आप समझते हैं कि और शैला साहब अगर ये शेयर करते तो आप समझती है कि नो कॉन्फिडेंस एक सानवी हैसियत हो जाएगी, पहले वो जो नेशनल सिक्योरिटी उसको डील करना चाहिए। बात तो ये है, ऐसा ही है ना? नहीं, मैं आपको एक और बात भी कह रही हूँ, रिक्विजिशन हुई 8 मार्च को, कितना वक्त था आप पार्लियामेंट में आके कहते, और ये बात आज अगर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कह रहा है कि आप हमें बताएं, तो उस वक्त बताते तो ये हम होने ना देते क्या? लीडर ऑफ ऑपोजिशन है जो कहता है कि 1 रुपया मेरे पे साबित कर दूं तो मैं जो है वो कर दूंगा, और आप कहते हो कि इससे बड़ा चोर कोई नहीं है। बात है, वजीर आजम जो है उन्होंने कहा था कि पंजाब का लीडर ऑफ ऑपोजिशन किस बात पे यकीन करे यार, किस बात पे यकीन करे? आप भी करते, अभी करेंगे, अभी शायद अभी करेंगे, ये इलेक्शन आने दो, अभी करेंगे आप, या तो
और आप कहेंगे पता है क्या कहेंगी? शैला क्या कहेगी? शैला ये कहेगी आवाज बड़ी करने से आपके दलाइल खराब ही है, हमेशा रहेंगे। उन्होंने कहा था अगर एमक्यूएम और उधर में करें आप उनकी बात करें, एमक्यूएम मुफ्ता इस्माइल की कोई करप्शन नहीं है, इस्माइल की कोई करप्शन सामने नहीं आई। लेकिन इमरान खान का ये बयान ऑन रिकॉर्ड है कि पीएमएल-क्यू और एमक्यूएम के साथ मुझे हुकूमत बनानी पड़ी तो नहीं बनाऊंगा, और आज उनके दर पे बैठे और पंजाब के सबसे बड़े डाकू को उन्होंने सीएम बना दिया। और 84 मोहतरमा ने कहा था कि मेरी एफआईआर इसके खिलाफ काटना, हमने उनको फैक्ट फाइंडिंग मिशन के सामने से आवाज जा रहा है मां के कातिल के पास, मर्दानी आवाज से मुझे डराए नहीं। कुछ और हम तो सियासी के खिलाफ की बात कर रहे हैं। सलमान साहब मर्दानी आवाज से माफ तो करे, मर्दानी आवाज मेरे इसको कत्ल माफ किया, आप लिख रहे हैं आपके दलाइल खत्म हो गए, मर्दानी आवाज से मुझ पे माफ करो, रोब नहीं करें। फैक्ट फाइंडिंग मेरे ख्याल में हम आराम से, आप दोनों मेरे लिए मोहतरम है, मेरे लिए मोहतरम है, वरना ताकि मेरी आवाज दब जाए। ये कह रहा था कि फैक्ट फाइंडिंग मिशन के सामने से एक आदमी गुजरा है, वो चलिए ये मेरे ख्याल में एक आदमी गुजरा है, क्योंकि आप मासूम हैं, आपको सियासत समझ में नहीं आती, इसलिए मैं बता रहा हूं। आपको ऐसी बातें नहीं पता होती, ऐसी बातें आपको पता नहीं। मैं सलमान साहब आपसे सर लास्ट वीक कह रहा हूं सर, ये जो माजी हमें हॉन्ट करता है, माजी के हरीफ और हलीफ, सर ये सिलसिला भी वैसे खत्म होना चाहिए, लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं कौन किसके साथ है। 30 सेकंड्स। देखिए अनवर साहब, पाकिस्तान में अगर आपने सियासत और जमहूरियत को मजबूत बनाना है तो फिर डायलॉग के कल्चर को रवाज देना पड़ेगा। चले ठीक है, ठीक कह रहे, डायलॉग के कल्चर को आगे बढ़ाना होगा। इलेक्शन सिस्टम अब वो लेकर किसके पास आएंगे, अब वो किसके पास लेटर आएंगे, हमसे बात नहीं सिंगल मेजॉरिटी होनी चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया आफ्ताब जागी साहब, शैला साहब थैंक यू वेरी मच, आप स्टूडियोज में आए हमारे पास। अभी तशरीफ रखिएगा, मुझे क्लोजिंग दे देनी चाहिए, हम ऑन एयर है। और सलमान खली साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स आपने देखा बड़ी एनिमेटेड गुफ्तगू हो रही है, अब ये चलेगी क्योंकि 31 मार्च से जो तरीका तो उस पर बहस भी होगी, साथ साथ ये भी कर रहे हैं, लेकिन कौमी सलामती के उमूर पर भी डायलॉग होना चाहिए, ये टेक अवे है। आने वाले दिनों में किसके नंबर कितने हैं वो हम आपको वक्तन फवक्तन लम्हा लम्हा बताते रहेंगे। कल तक लिए सैयद अनवारुल हसन प्रोग्राम 10 तक की प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह निगहबान।